हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आज आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल क्या होता है और क्या आपने टारगेट रखना चाहिए और इसके नुकसान हाई होने से क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट ज़्यादातर हम खाली पेट कराना पसंद करते हैं, जिसे हम लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं। लेकिन अगर खाने के बाद भी अगर लिपिड प्रोफाइल करते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल है। सिर्फ हमें अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल में मेजरमेंट करना है तो हम पेशेंट को सलाह देंगे कि आप खाली पेट कराएं। अदरवाइज दिन में कभी भी आप लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कर सकते हैं। लिपिड प्रोफाइल शब्द इसलिए मैंने इस्तेमाल किया है कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करने से हम कुछ भी रिस्क असेस नहीं कर पाते हैं। कभी भी आप कोलेस्ट्रॉल चेक करने के बजाय लिपिड प्रोफाइल, जो कंप्लीट प्रोफाइल है, वो चेक कराएं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं लिपिड प्रोफाइल में। जैसे कि आपने बहुत सुना होगा कि ट्राइग्लिसराइड, जो कि हम बोलते हैं कि इसके गोल्स 150 से कम होना चाहिए, वैसे ही एक एसडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम बोलते हैं अच्छा कोलेस्ट्रॉल। वो जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा और जितना कम उतना खराब। तो एसडीएल मतलब कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल, और इसकी मात्रा हमेशा 40 से तो ज़्यादा ही रहना चाहिए। 60 तक रहने की आप कोशिश करेंगे। वैसे ही एलडीएल मतलब कि लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो सबसे खतरनाक होता है। इसको जितना कम हम रखें उतना अच्छा। बहुत बार हम सलाह देंगे, अगर पेशेंट को बहुत सारी बीमारियां हैं तो इसका लेवल 50 से भी कम रखें, 70 से कम रखें, 100 से कम रखें। लेकिन 100 से कम तो इसका गोल रखना ही चाहिए, और 190 mg तो बहुत ही ज़्यादा है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो आपको लगता है कि हार्ट अटैक आता है, डेफिनेटली हार्ट अटैक की शंका बढ़ती है। वैसे ही ब्लड प्रेशर की शंका बढ़ती है, और बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका आपका अनुमान नहीं है। उसमें एक होता है लकवा या ब्रेन स्ट्रोक, जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल एक इम्पॉर्टेंट उसका रिस्क फैक्टर है। वैसे ही डायबिटीज़ रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशन हैं वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से बढ़ जाते हैं। पेनक्रिएटाइटिस, अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा है तो पेनक्रियास खराब होने के चांसेस रहते हैं। फैटी लीवर, लीवर पे खराबी, और बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो आप मिस कर देते हैं, वो है किडनी की खराबी। कोलेस्ट्रॉल लेवल जिन लोगों का किडनी में थोड़ा भी खराबी है उन्होंने हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए, जिससे आप किडनी को बचा सकते हैं। वैसे ही लंबे समय तक कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहने से आपकी जो आर्टरीज है वो कड़क हो जाती है और उसमें सर्कुलेशन कम होता है। तो ये सर्कुलेशन जहाँ जहाँ ब्लड जाता है वहाँ पे कम हो सकता है, जैसे पेट की आंतड़ियों में भी सर्कुलेशन कम हो सकता है। और वैसे ही पाँव की नसों में, वेसल्स में, आर्टरीज में सर्कुलेशन कम होता है, और पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज़ और क्लाउडिकेशन जैसी प्रॉब्लम आती है। कोलेस्ट्रॉल का टारगेट हमेशा जितना कम उतना अच्छा। खराब कोलेस्ट्रॉल का, और एलडीएल आपका खराब कोलेस्ट्रॉल है उसको नीचे, और एसडीएल मतलब अच्छा कोलेस्ट्रॉल उसको आगे। तो एसडीएल बढ़ाने का कैसा तरीका है? तो कोई भी तरीका बहुत कारगर नहीं है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है एक्सरसाइज, और कभी कभार कुछ रेड वाइन भी इसके लिए हेल्पफुल रहती है। लेकिन हम लोग उसके लिए बिल्कुल सलाह नहीं देंगे। सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करके ही आप एसडीएल को बढ़ा सकते हैं। एलडीएल कम करने के वापस से 3 ही तरीके हैं: खाने पीने में बदलाव, लाइफस्टाइल में बदलाव, और एक्सरसाइज, और कुछ गोलियां। गोलियों का तो स्टेटिन जैसी जो इम्पोर्टेंट दवाई है हम देते हैं, ताकि आपका जो एलडीएल है वो 50% रिड्यूस हो जाए। मतलब अगर 150 mg पे आपका लेवल था, अगर आप डायबिटीज़ है और आपको बहुत सारे रिस्क फैक्टर है, उम्र ज़्यादा हो रही है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिसीज़ है, तो हम चाहेंगे कि आपका जो एलडीएल लेवल है, सपोज़ आज मैंने ट्रीटमेंट चालू किया और उसका लेवल 150 है, तो मैं टारगेट रखूँगी कि पेशेंट का एलडीएल ट्रीटमेंट के बाद, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद 75 से भी कम हो जाए, 50% से ज़्यादा रिड्यूस हो जाए। तो क्या नेचुरल सोर्सेस है जिससे हम कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं? कितना घी तेल हमने कंज्यूम करना चाहिए? तो डेफिनेटली तेल हमेशा कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। एक आदमी ने एक महीने में 500 ml तेल इस्तेमाल करना चाहिए, उससे ज़्यादा की आदत न डालें। वैसे ही जो आपका घी या कोलेस्ट्रॉल दूसरा ट्रांसफैट है उसको मिनिमम इस्तेमाल करें। 7% आपका कैलोरीज है वो, लेस देन 7% वो घी या फिर ट्रांसफैट से आना चाहिए। ट्रांसफैट का मतलब होता है पाम ऑयल, जो कि आपके बाजार के जितने भी खाने पीने की चीज़ें होती है उसमें पाम ऑयल इस्तेमाल होता है। आप बेकरी में जाके देखिए या नमकीन की दुकान पे जाके देखिए, पाम ऑयल के अलावा दूसरा कोई ऑयल वहाँ पे यूज़ नहीं होता है। वैसे ही ट्रांसफैट हमेशा आपके बेकरी और बाजार की चीज़ों में इस्तेमाल होता है। आप कभी भी बेकरी के शॉप में जाके वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं कि इसमें ट्रांसफैट है क्या।
तो डेफिनेटली आपकी आधा आटे की ब्रेड हो या फिर मैदे की ब्रेड हो, उसमें ट्रांस फैट भरा हुआ रहता है। तो ये सब चीज़ें आपने कम इस्तेमाल करना है। और कौन सा तेल इस्तेमाल करना है? पॉली अनसेचुरेटेड या मोनो अनसेचुरेटेड। इसमें ऑलिव ऑयल एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, पर ऑलिव ऑयल में क्या होता है कि हमारी इंडियन कुकिंग उतनी अच्छे से हो नहीं सकती है। तो इसलिए इंडियन ऑप्शन की अगर बात करें तो मूंगफली तेल, सोया तेल, राइस ब्राउन ऑयल, ये सभी तेल अच्छे हैं। लेकिन आजकल के टाइम में हमें रिफाइंड ऑयल की आदत हो गई है। आजकल कुछ स्टडीज़ ये बता रही है कि रिफाइंड ऑयल से जो फ्रेश ऑयल है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। फ्रेश ऑयल मतलब कि तुरंत निकाल के इस्तेमाल करने वाला तेल, जो कि 3 घंटे से ज़्यादा कभी भी 3 महीने से ज़्यादा कभी इस्तेमाल नहीं हो सकता है। कच्ची घानी का तेल भी इसको बोलते हैं, लकड़ी में पिसा के, जैसे मूंगफली है या कोई भी खली है। तो सेफ फ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल सभी अच्छे हैं, लेकिन जो खराब ऑयल है वो है आपका पाम ऑयल, ट्रांस फैट और कोकोनट ऑयल, और आपका घी वगैरह उतना आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो क्या सिर्फ घी तेल से ही आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल रिलेटेड है? बिल्कुल भी नहीं, उसमें बाकी चीज़ें भी आती है। अगर आप प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में लेंगे तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा, वजन कम करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा। साथ ही कार्बोहाइड्रेट आपको नेचुरल सोर्स से लेना है। जितना आप नेचर ने बनाया है वैसा ही खाना अगर खाने की आदत डालेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा। और वॉकिंग करना या एक्सरसाइज करने का टाइम भी फिक्स रखें, 150 मिनट 1 घंटे, एक हफ्ते में 150 मिनट्स एक हफ्ते का एक्सरसाइज तो आपके लिए दवाई है, जो कि मॉडरेट एक्सरसाइज होना चाहिए। मॉडरेट से मतलब होता है जब भी आप एक्सरसाइज करने जाएं तो आप किसी से बात नहीं कर पाए। अगर आप तेज चल रहे हैं तो आप बात नहीं कर पाना चाहिए, इतना स्पीड में आपने वॉकिंग करना है। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए और साथ में एक्सरसाइज में बदलाव लाएं, तभी आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा। और कोलेस्ट्रॉल कम है इसका मतलब ब्रेन, आपका आँखें भी, हार्ट, ब्लड प्रेशर, किडनीज, लीवर और बस नसें और पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज, ये सभी बच सकते हैं। थैंक यू सो मच।